हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के 132 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आज पूरे देश में दौरा करके वहां के पर्यावरण, पौधारोपण, प्लाईवुड उद्योग सहित अन्य उद्योगों की जानकारी ले रहा है। देश के यानी कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा का दौरा कर चुके इन अधिकारियों का आज 25 दिवसीय यह दौरा समाप्त हो गया है। यमुनानगर पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल ने सागर वुड प्रोडक्ट इंडस्ट्री का दौरा किया। यमुनानगर पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल को सागर वुड प्रोडक्ट इंडस्ट्री के संचालक गौरव चौपाल ने उन्हें प्लाईवुड उद्योग, पॉपुलर से बनने वाले फर्नीचर, बोर्ड आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर फॉरेस्ट विभाग के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राजीव गुलिया, डीएफओ संदीप सैनी ने इस प्रतिनिधि मंडल को बताया कि वुड बेस इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, कहां से प्राप्त होता है। उन्हें बताया कि इस प्रतिनिधि मंडल ने देश के विभिन्न इलाकों का दौरा किया है ताकि देश के विभिन्न राज्यों में नियुक्त होने वाले यह फॉरेस्ट ऑफिसर वहां के उद्योग, पर्यावरण आदि को जान सके और अपनी ड्यूटी के दौरान इसका लाभ ले सके। आप सभी से पहले इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करके आप भी अपना विचार जरूर साझा करें। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रोविजनल ट्रेनीज थे ये 132। हमारी ज़िले की ये खुशकिस्मती है कि ये हमारे ज़िले में प्लाईवुड इंडस्ट्री का काम देखने आए थे और उसके बाद फार्म फॉरेस्ट्री के तहत पॉपुलर मिस्टर रामपाल जी का फार्म हाउस पे इनको एक इंट्रोडक्टरी टूर दिया गया और अब ये वापसी है इनकी टूर की। अब ये देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। सर, आप भी अधिकारी रहे तो किस तरह की ट्रेनिंग होती है और क्या फ़ायदा मिलता है ऐसे टूर का? ये ट्रेनिंग एक्चुअल में ये कई तरह से होती है। ये जो ट्रेनिंग इनकी हो रही है ये एक इनको एक्सपोजर टाइप देने की ज़रूरत है कि भी इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री जो हमारे हरियाणा में मॉडल लिया जा रहा है उस बारे में इनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए इनको फार्म पे लेके आए। तो आगे फील्ड में फ़ायदा होता है आगे जब बहुत फ़ायदा होता है। जो भी आगे प्लानिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस करनी है तो वो यहीं से ही जो यहाँ ये सीख के जाएंगे उसी से ही आगे प्लानिंग बनेगी। तो भाई साहब ऐसा है कि जैसे पॉपुलर के फार्मर हैं हम सब यहाँ से एग्रो फॉरेस्ट्री के, तो ये सभी बैच जो है जो आईएफएस जो ट्रेनी है जिनकी ट्रेनिंग चला जो आईएफएस में सिलेक्ट हुए तो वो आए सारी आते हैं, खासकर मेरे पास ही आते हैं ज़्यादातर। तो बस वो अपनी ट्रेनिंग है उनकी, इसके बारे में जानकारी लें एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में अलग अलग फील्ड में। तो वो आज आए थे तो उन्होंने अपनी इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा इसके बारे में हमारे से। तो हमें जो हमारे थे जो एक्सपीरियंस था वो हमें उनको साथ शेयर किया। तो क्या विशेष बातें हुई आपसे? विशेष बात तो ये है भैया कि क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान से बच्चे हमारे में आईएफएस में, अब ये तो एक पॉकेट में हो, मतलब पॉकेट साइज एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे हमारे यहाँ है या पूरे देश में एक दो जगह और भी होगी। तो जाने के बाद ही पता लगा ने भैया कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है, कैसे लोग मतलब खेती के मामले में आगे क्या क्या कुछ कर रहे। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का हमारा मेन बेस हुआ है, उसके बारे में अपनी बात साझा करी उनसे। वही बात देखने के लिए आए थे, उनको दिखाई भी और जो भी उन्होंने सुझाव मांगे सुझाव दिया मैंने उनसे, जो भी उन्होंने पूछा। नाम और परिचय दीजिए। मेरा तो नाम रामपाल नंबरदार है जी और गांव शाहजहाँपुर है मेरा और एग्रो फॉरेस्ट्री के फार्मर हैं बहुत दिन से। मैं भी हूँ और मेरे परिवार वाले भी आ रहा। हमारा सारा पूरा एरिया ही है, बल्कि खाली मैं नहीं जी, पूरा एरिया एग्रो फॉरेस्ट्री का मास्टर है। मेरे से अच्छे अच्छे लोग यहाँ से उसमें है। मेरा नाम है जी गौरव चौपाल। हमारी कंपनी का नाम है सागर वुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जो ये ट्रेनी लोग हैं जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स बनेंगे जाकर, वो यहाँ पर देखने के लिए आए थे क्योंकि डिफरेंट फील्ड में जहाँ पे भी वुड का यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। तो आज इन्होंने हमारी फैक्ट्री विजिट की है। यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग से बनते हुए देखा है कि कैसे प्लाईवुड को बनाया जाता है। एक जो रॉ ट्री है, रॉ ट्री को कैसे वीनियर में कन्वर्ट किया जाता है, वीनियर में कन्वर्ट करने के बाद उसको कैसे हम प्लाईवुड में कन्वर्ट करते हैं कि जो कि प्लाईवुड हमारा आज की डेट में यूज़ होता है फर्नीचर बनाने के लिए, घर में कपबोर्ड्स और किचन्स विचन्स वार्डरोब सब चीज़ के लिए प्लाईवुड यूज़ होता है। क्योंकि जो हमारी महंगी लकड़ी है आज की डेट में हम उसको यूज़ ना करके जो एक
किसान के द्वारा खेतों में लगाई जाती है, जैसे पॉपुलर हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, मिलिया दुबिया हो गया, रबर वुड हो गई। तो ये जो सभी तरह की स्पीशीज़ हैं, ये 3 से 5 साल के बीच में रेडी हो जाती हैं और इससे किसान को भी बेनिफिट है और इस लकड़ी से हम लोग विनियर बना के प्लाईवुड बना सकते हैं। तो उसके बारे में ये जो लोग आए थे, जब भी सभी स्टूडेंट्स आए हैं, तो इन सभी स्टूडेंट्स को हमने इनका फैक्ट्री का टूर कराया है, इनको सबको दिखाया है और इनको सबको इसके बारे में एजुकेट किया है, इसके बारे में बताया और इनके जो भी क्वेश्चंस रहे उन सभी क्वेश्चंस का हमने इनको जवाब दिया है, जो भी इनके डाउट्स रहे हैं। अफसर आए हैं, क्या इनका इरादा है, कितने अफसर कहाँ से है और क्या देख रहे हो? ये जो हैं ट्रेनीज हैं, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के सिलेक्टेड जो ऑफिसर्स हैं, इनको प्रोबेशनर्स बोलते हैं, IFS प्रोबेशनर्स। ये सारे के सारे देहरादून ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनकी 2 साल की ट्रेनिंग देहरादून में चली हुई है। तो इन बिटवीन इनके ऑल इंडिया के टूर होते हैं। अब ये 32 दिन के टूर पे हिमाचल और आपका जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, वहाँ तक होके आए हैं। चंडीगढ़ में भी थे, पंजाब में भी थे, अब ये हरियाणा में। आज इनका आखिरी दिन है, आज ये देहरादून पहुँच जाएंगे। तो यमुनानगर में जो आज इनका था, बेसिक जो प्लाई वुड इंडस्ट्रीज है या वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज है, व्हाट्सएवर इट में भी, उसके ऊपर फोकस था यहाँ पे, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो इसके ऊपर इनका फोकस था कि भाई हमें ये दिखाया जाए कैसे क्या इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, किस किस लकड़ी से प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके लिए यहाँ आए हुए थे। और इन्होंने आज चौपाल साहब की फैक्ट्री का विजिट किया और चौपाल साहब ने इनको मतलब सारा डिटेल में इनको बताया कि भाई फार्मर से कैसे लकड़ी परचेज की जाती है, उसके बाद फिर उसकी कैसे राउंडिंग पीलिंग करने के बाद उसको किस किस तरह से डिफरेंट उसमें लगाया जाता है। यहाँ पर 4-5 प्रोडक्ट बनते हैं इनके पास। इनके पास प्लाई भी बनती है, बोर्ड भी बनता है, शटरिंग प्लाई भी बनाते हैं ये, और डोर भी बनते हैं। और एक भाई ट्रिकोन है जो चाइना से इम्पोर्ट होता है इंडिया में, तो उसका भी इन्होंने एक यूनिट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर वाइट ट्रिकोन भी ये तैयार करते हैं, जिसको शटरिंग प्लाई में इस्तेमाल किया जाता है।